बेस्ड सदर मुमलिकत का फैसला बिल्कुल गैर आईनी होगा और असेंबली बहाल होगी। असेंबली बहाल हो गई, उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया गया। यूनानिमस फैसला था, एक जज का बीच में डिसेंट था टू वन सर्टेन पॉइंट, लेकिन पांचों ने असेंबली की बहाली को कहा कि यह असेंबली गलत तोड़ी गई है और यह साइफर बेबुनियाद है। जब ये दो सनद जारी हो जाते, एक वो जो उनकी मीटिंग के अहवाल बाहर आते, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारे के सरबराह ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जिसमें साजिश का एलिमेंट हो नहीं मौजूद। फिर DGISPR आके स्टेटमेंट दे रहे कि कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कंटेंट के साथ जो कि आपने कासिम सूरी को दिया, सिक्योरिटी कमेटी उस पूरे कंटेंट के साथ जो डिटेल्स उनके साथ हैं वो एक बात कह रही है, लेकिन ये आदमी ये अपने आप को एक बिल्कुल हर चीज से बालातर समझ के एक झूठ पर मबनी बयानियां लेकर इन दो वाकयात के बाद भी इसके अंदर इस हद तक अपनी इस बात के ऊपर ढिठाई पर ये कायम रहा कि ये पब्लिकली साइफर 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 करता रहा। आज कहां है साइफर? वेयर इज इट? आज कहां है एब्सोल्युटली नॉट? आज कहां है अमर बिल मारूफ? अब इसके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि तब के सिपा सलार जनरल बाजवा को ये पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले। इसने गद्दारी के फतवे बांटे और कल फिर दोबारा आके बैठ गया। कल आके कहते हैं कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने NRO दिए? यस सर, माइंड इट, जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे मेरे पास शवाहिद हैं। हम जनरल बाजवा को तब भी कहते थे कि इज अ बुल इन चाइना शॉप। क्या कर रहे हैं ये और पॉलिटिक्स दो मुतजाद बातें। ये पाकिस्तान के लिए ये शख्स जहर कातिल होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के इस पूरे निजाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशी ढांचे के लिए। क्योंकि वी नो दैट कि ये बिल्कुल हमने कोई बात अपने तौर पर ये नहीं, हमें एक अवामी अंदाज में एक चीज का एहसास था। ठीक है, आपने ये फॉरेन फंडिंग्स के अरबों रुपए के फ्रॉड के साथ एक सोशल मीडिया पे आपने एक अपना कल्ट क्रिएट करके एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करने की कोशिश की है, राइट? बट दैट कुड बी सीन, ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो अगर NRO की बुनियाद पर कोई गद्दारी है, अगर NRO किसी गद्दारी की बुनियाद बन सकता है, तो उसकी बुनियादी पहले सवाल वो जवाब दें कि वो NRO जो जनरल बाजवा ने एक्चुअली दिया, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तब सबको पता था। आपके पास जो सवाल लोगों से पूछते रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स, तो हमने बड़ा बारहा, मैंने 20 टॉक शोज पर, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, 20 जजेस के साथ, जूरिस्ट के साथ मैंने उनसे एक ही सवाल बार बार पूछा कि सर मुझे दुनिया की कोई रेट्रोस्पेक्टिविटी की जुरिस्डिक्शन बताएं कि जब एक कानून मौजूद ना हो कि आपने ये चीज डिक्लेयर करनी है और बाद में आप कोई 10-15 साल के बाद वो कानून मुरतब कर लें कि आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, तो जो उससे पहले के, जो उस कानून के बनने से पहले के नॉन डिक्लेरेशन है, वो किस तरह से जुर्म ठहरेंगे? तो आपकी तो जो बनी गाला की परचेज थी जमाइमा एंड कंपनी के साथ, तो वो तो आपकी डिक्लेरेटरी रिजीम के अंदर थी। वेयर वाज दैट डिक्लेरेशन? क्या आपको बीवी का गिफ्ट मिला था? तो कैसे मिला था और कैसे वो फैसला आपके हक में आया? कानून के मुताबिक तो सारी दुनिया को पता था क्या होना है। तो फिर अगर NRO था तो एक ही जनरल बाजवा ने NRO दिया। ये कैसा NRO है जो आप अलेज कर रहे हैं? शहबाज शरीफ 150 से ज्यादा पेशियां भुगते, ये जनरल बाजवा का NRO है। उनका बेटा 4 साल मुल्क बदल रहे, किस जुर्म की सजा में? कि उसने अपना कारोबार क्यों किया? क्या ये NRO था?
मरियम नवाज शरीफ बाप के सामने जेल में बंद कर दी जाए, यह एनआरओ है? मियां नवाज शरीफ अपनी अलील अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाए कि मैं अपने ऊपर लगे इल्जामात को फेस करूंगा और 200 से ज्यादा तारीखें जाकर अदालतों में भुगते बेबुनियाद मुकदमात की, झूठ की, अगर उनको रिलीफ मिले और झूठे मुकदमात के खात्मे का वक्त हो तो यह एनआरओ है? एनआरओ वो था सर। आपने आप एनआरओ की शायद क्या तशरीह चाहते हैं? आप एनआरओ की क्या आप चाहते हैं कि आपकी ये डर्टी लॉन्ड्रिंग, डू यू वांट अस टू टेक यू राइटली टू द क्लीनर्स? ये तो एक बिल्कुल तमाशा है आपका, समझ से बालातर है। अगर किसी को एक फैसला मिलता है तो आपके हवारी वकला, जिसमें बड़े सीनियर, मुझे तो एतजाज हसन साहब पर बड़ा दुख हुआ, वो कहते हैं ये फैसला जनरल बाजवा ने दिखाया। मैं कहता हूं कि हुजूर, ये वो फैसले हैं जिनका अदालतों में चले जाना इस जुडिशियल सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। वी नो दैट 100 साल की बनी जुरिस्डिक्शंस को तब्दील किया गया था। आपके लिए अगर ये चीजें हैं कि कोई शख्स गद्दारी कर रहा है सिर्फ इस बुनियाद पे और ये उसको गद्दार डिक्लेयर कर दें सिर्फ इस बुनियाद पे कि आज किसी को नहीं 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 नो नो मिस्टर इमरान खान, वी हैव फेस्ड इट। पूरी जमात ने बहसीयत जमात फेस किया है। क्या गुनाह था राणा सनाउल्लाह का कि उसने पब्लिकली आपसे डिसेंट किया था, हीरोइन डाल दी उसके ऊपर? क्या गुनाह था साद रफीक का कि वो पब्लिकली आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ता था, उसको जेल में डाल दो? क्या गुनाह था एहसन इकबाल साहब का कि उन्होंने बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक डेवलपमेंट वर्क कराया जो बाद में कोर्ट के अंदर उनके ऊपर बरियत आई? तो कौन उनके 6-6 महीने 2-2 सालों के इनके हिसाब देगा? व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ हमजा शहबाज शरीफ? वो तो किसी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं थे। 2 साल से ज्यादा आपने उनको जेल में रखा, पूरी जमात को तकलीफ में रखा, पूरी रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया कि इसको तोड़ने के लिए, इस जमात को सर्कमेंट करने के लिए, इसके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। वो जावेद इकबाल चेयरमैन नैब जो थे, उनका जावेद चौधरी के साथ जो इंटरव्यू था वो क्या किसी को भूल गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग और इन लोगों को पकड़ना है, जेलों में डालना है, इस पार्टी को तोड़ना है, इमरान को इक्तदार में लाना है। और आज आप बाहर निकल के वही जो आपको मोहसिन आप जिनको गिरदानते थे 25 से ज्यादा ओकेजन्स पर आप उनको कहते थे कि ये इस तरह के, आज आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। और किस लिए गद्दार हैं? कि वो मुस्लिम लीग को एनआरओ दे रहे। फैक्ट्स के कितनी खिलाफ बात हो सकती है? आर वी स्टिल ऑन लाइव? बिल्कुल राइटली मलिक साहब ने भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब वाला, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाला, साहिबा वाला, जरदारी साहब वाला, उसमें किस जगह पर आपने कोई कसर छोड़ी किसी को तोड़ने के लिए? तो मेरा ये सिर्फ आपके साथ आज एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूं कि अगर जनरल बाजवा ने कोई एनआरओ दिया है, वो एक ही एनआरओ है और वो एनआरओ इमरान खान को मिला है और उसके अंदर करोड़ों रुपए का हिसाब है। वो जायदाद है जिसको लेने के लिए कोई वसीला नहीं था। वो पैसा कैसे आया आज तक कोई हिसाब नहीं है। वो सादिक और अमीन कैसे बना, वो सदाकत और अमानत एक एनआरओ को हिस्सा थी जो जनरल बाजवा की तरफ से इनको मिली, इससे ज्यादा कोई और एनआरओ किसी को मिला नहीं है। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर आपने फैसला किया है असेंबलियां तोड़ने का, आप देखें ना कैसा जोफ है, इस पूरी बात में कितना जोफ है। एक शख्स इक्तदार की हवस में इतना लालची है कि ये उसकी जात, मुल्क की पार्लियामेंट से पहले मैंने आपको फौज के साथ उसका किरदार, अदलिया को दी जाने वाली गालियां, जब असेंबली बहाली केस का फैसला आया, इस आदमी ने उन जजेस की जो उस बेंच पर बैठे थे ना उनके फैमिली मेंबर्स को छोड़ा, इसके कोई मॉरल्स जो थे वो हमने देखे। इसकी सोशल मीडिया ट्रोल टीम ने जिस किस्म का हैजान बर्पा किया, उस अदारे की तकरीम को हवा में उड़ाकर फेंक दिया। आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट जजेस, कई जजेस से मैंने खुद सुना है कि ये क्या मुल्क के अंदर सियासत किस तरफ चल गई कि जजेस अगर फैसला दें तो वो इनकी तोपों के निशाने पर हैं और वो जिसको चाहे जैसा चाहे, जितना बेदरेग उसका इस्तेमाल करना चाहें, बिकॉज इट इज अ लिमिटलेस चेकलेस पोजीशन के आप जो मर्जी इसके ऊपर हर्जा सराई करते रहे, कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, मानते हैं,
अब फिर रही सही कसर, इस आदमी की अना के आगे पार्लियामेंट भी बहुत एक ट्रिवियल चीज है, बड़ी छोटी चीज है। यानी अगर यह इक्तदार में नहीं होगा तो कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं होगा। अगर आपका कोई नजरियाती असूली मौकफ था कि आपने पार्लियामेंट से बाहर निकलना था, तो वाई यू केप्ट केपी, क्यों रखा आपने केपी? अगर आपका यह नजरियाती असूली मौकफ था, आप सिस्टम की किसी ज्यादती के खिलाफ थे, आप ये समझते थे कि वाकई यहां पर बैरूनी साजिशें होती हैं, वाकई यहां पर ऐसे साइफर्स आते हैं, वाकई आपका अमर बिल मारूफ का मंत्रा दुरुस्त था, आप वाकई समझते थे कि ये न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो ये सारी बातें अगर दुरुस्त थी, आपको हकीकी आजादी की तलाश थी, एक ऐसी हकीकी आजादी की तलाश कि जिस हकीकत के साए तले पनप के बचपन में चलना सीखा, बड़े हुए और उसके बाद जाकर खड़े हुए, और आज कहते हैं कि हकीकी आजादी चाहिए वहां से। व्हाट अ स्ट्रेंज, कैसा एक अजीबो गरीब तजाद है। आपने पार्लियामेंट से निकले, सूबाई असेंबलियों को कायम रखा आपने क्योंकि वहां पर हुकूमत केपी में आपकी मौजूद थी, तो वो हेलीकॉप्टर्स और ये कल जो आपने हेलीकॉप्टर का कानून पास किया वो भी उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। पंजाब असेंबली इसलिए कि जब तक मेरे पास वहां पे हुकूमत मौजूद है, तो ये टोटल एक फसाद और एक फ्रॉड की आपकी कैफियत है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।